ईवीएम पर संदेह और वीवीपैट पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन न चुनाव आयोग इस पर सुनने को राजी है और न ही गलती को मानने को तैयार है। सरकार तो कह रही है कि ये तो हार से बचने के विपक्ष के तरीके हैं और ईवीएम वीवीपैट पर तमाम दोष मढ़ दिया जा रहा है। बीजेपी की जीत से लोग परेशान हैं। लेकिन अब जब ईवीएम और वीवीपैट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुनवाई हो रही थी, तभी एक नया मामला सामने आ गया, जिस मामले में केरल से आई खबर ने यह बता दिया कि ईवीएम से धांधली हुई है। खबर यह बता रही थी कि जितने वोट पड़े नहीं, उससे ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में चले गए और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी ईवीएम वीवीपैट के मुकदमे की सुनवाई के दौरान उठा दिया गया और इसके सवाल उठते ही कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। दरअसल सुनवाई से ठीक पहले कांग्रेस ने ईवीएम में धांधली पकड़ी। केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान कम से कम 4 ईवीएम में बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिल गए और हर ईवीएम का बटन दबते ही भाजपा को 2 वोट और दूसरी पार्टियों को 1-1 वोट मिलता नजर आया। जाहिर है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ भी ईवीएम में बाकी सभी चिन्हों से काफी छोटा बनाया गया और बाकी तमाम चुनाव चिन्ह से बड़ा चुनाव चिन्ह कमल का था। और ऐसे में मॉक पोलिंग में ही जब अतिरिक्त वोट बीजेपी को मिल गए तो सवाल उठने लगे। एलडीएफ और यूडीएफ ने इस बारे में चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन असली सवाल यह है कि सभी खराब ईवीएम केवल बीजेपी को ही क्यों पसंद आती हैं, किसी और को क्यों नहीं? ऐसा क्यों पैटर्न नजर आता है कि अतिरिक्त वोट सिर्फ बीजेपी के खाते में ही जाएंगे? बढ़ती हुई पोलिंग में विपक्ष के किसी भी और दूसरी पार्टियों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान जनता पार्टी के कमल को एक्स्ट्रा वोट मिले। एलडीएफ और यूडीएफ के एजेंट्स, जो पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने इस बारे में शिकायत भी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही थी, तब उन्होंने इस मामले को लेकर भी मौखिक आदेश दिया। ईवीएम वीवीपैट मामले की सुनवाई के दौरान ईवीएम के मुद्दे से संबंधित एक रिपोर्ट प्रशांत भूषण की तरफ से सामने रखी गई और बताया गया कि हां, इसमें गड़बड़ी हो सकती है और ताजा मामला केरल का था। कासरगोड लोकसभा क्षेत्र में एलडीएफ उम्मीदवार और सीपीएम के नेता एमबी बालाकृष्णन ने इन पूरी गलतियों की जांच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नामित जिला कलेक्टर इन बासेकर के पास शिकायत दर्ज करवाई। यूडीएफ उम्मीदवार राजमोहन उन्नीथल ने एजेंट मोहम्मद नस्र चरकालाम अब्दुल्ला ने भी कासरगोड लोकसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से खराब मशीनों को बदलने के लिए कहा। कासरगोड के एमएल अश्वनी एनडीए के उम्मीदवार हैं। नासर चरकालाम ने कहा कि कासरगोड विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के लिए मशीन के चालू होने के दौरान भाजपा के कमल को अतिरिक्त वोट मिले। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस का हाथ का चिन्ह वोटिंग मशीनों में दूसरे चुनाव चिन्हों से बहुत छोटा था। इसके बारे में भी चुनाव अधिकारियों को बताया गया। कासरगोड लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग मशीन में नोटा सहित 10 विकल्प थे। मॉक पोलिंग के पहले दौर में सभी 190 ईवीएम का परीक्षण 10 विकल्पों में से प्रत्येक के सामने वोट डालकर किया गया। भाजपा का कमल पहला विकल्प था। अधिकारियों ने एक साथ 20 मशीनों का परीक्षण किया। जब ईवीएम पर सभी 10 विकल्पों को एक एक करके दबाया गया तो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के 4 मशीनों में भाजपा को 2 वोट अतिरिक्त मिले। नासर चरकालाम ने कहा कि जब भाजपा का कमल नहीं दबाया गया तो उन्हीं 4 गलत वीवीपैट इकाइयों ने वोट दे दिया, यानी बीजेपी को 1-1 वोट दे दिया, जबकि भाजपा का निशान दबाया ही नहीं गया था। उन्नीथल के चुनाव एजेंट ने कहा कि जब हमने मुद्दा उठाया तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि गलत वोटों वाली वीवीपैट पर्चियों पर गिनती नहीं की जाएगी, इसका संदेश था। लेकिन अगर गिनती के दौरान कोई विवाद होता है तो भाजपा के एजेंट इन गलत वोटों को भी गिनने पर जोर देंगे, तब ऐसे में तमाम नतीजे बदल जाएंगे। नासर चरकालाम ने यह भी कहा कि उन्होंने यह बताया कि इसलिए हमने इन मशीनों को बदलने के लिए कहा गया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि बिजली शुरू होने पर 4 मशीनों में गड़बड़ी पाई गई। सभी मशीनों में पहली वीवीपैट पर्ची पर गिनती नहीं की जाएगी, इसका संदेश होगा। उन्होंने कहा लेकिन
इन 4 मशीनों की पर्चियों पर वोटिंग मशीन के पहले उम्मीदवार की पर्चियों का चिन्ह भी था और ऐसे में तकनीकी कि ये कोई गलती नहीं है। ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट को कलेक्टर के सामने भी रखा गया। यूडीएफ और एलडीएफ एजेंट ने कहा है कि तीसरे दौर के परीक्षण में कमल का निशान दबाना बंद हो गया। अगले राउंड में उन मशीनों में 1000 वोट डाले जाएंगे जिसमें पहले 2 राउंड में त्रुटि दिखाई गई। नासिर चलकाम ने कहा कि उन्होंने 3 दौर में अच्छा काम किया। लोकसभा चुनाव के लिए कासरगोड विधानसभा क्षेत्र में 190 बूथ हैं। मॉक पोल के दौरान सभी 228 मतपत्र इकाइयां, 228 नियंत्रण इकाइयां और 247 वीवीपैट का परीक्षण किया गया। ऐसे में 6 मशीनों में तकनीकी खराबी थी और उन्हें ठीक करने के लिए इंजीनियर्स को दिया गया है। मामला यह है कि अगर खराब मशीनें थी और उसमें त्रुटि हो गई तो फिर ये त्रुटि बीजेपी के ही खाते में क्यों गई? इससे बीजेपी को ही फायदा होता हुआ क्यों दिखाई दिया? और अगर ये खराबी थी तो फिर ऐसी कितनी और मशीनें हैं जिनमें खराबी का फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में जब वीवीपैट और ईवीएम की गिनती को लेकर चल रहा था, उसी दौरान प्रशांत भूषण ने यह मामला भी उठाया। हालांकि जब मामला कोर्ट में था तब इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितना फूल प्रूफ होगा चुनाव, यह एक बहुत बड़ा सवाल है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए।